नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे अभी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सबकी परीक्षाएं 8 तारीख से शुरू है। 8 से लेकर 23 तक आप सबकी परीक्षाएं हैं और बीए बीएससी बीकॉम के बच्चों की परीक्षाएं हैं। इसके साथ साथ जो भी बच्चे मास्टर्स के हैं, जो भी बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं यूजी वाले, इन सारे बच्चों की परीक्षाएं 8 से लेकर 23 के बीच में संपन्न होंगी। टाइम टेबल आ चुका है। एडमिट कार्ड में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी ग्लिचेस ठीक हो जाएंगी। एग्जाम पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सारे इंस्ट्रक्शन हम आपको इससे भी वीडियो में बता देंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम पेपर के पैटर्न पे बात करेंगे। ये पूरा जो पेपर का पैटर्न आया था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तक यार पेपर के पैटर्न आप जानोगे नहीं, कितने सवाल आएंगे, कैसे सवाल आएंगे, कितना टाइमिंग सेटअप करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम। जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बीए के हों, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो बीकॉम के हों, टाइम मैनेजमेंट अगर आप 3 घंटे के पेपर में नहीं करेंगे तो बहुत स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। तो ये वीडियो प्रॉपर रूप से आपके हैं। अलग अलग सेक्शन डिवाइड है कि मतलब हम इसको पूरा आप देख लीजिएगा। इससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आखिरी तक वीडियो से जुड़े रहिएगा। देखिए यार, अब पढ़ना आपको है। यहाँ से हम सारी चीज़ें आपको बता भी सकते हैं। बहुत बताने के बाद अगर आप नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बिल्कुल क्लियर जान लीजिए। मुझे यूट्यूब चलाना है, मुझे यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कंटेंट है। 2 महीने बाद नई बैच आ जाएगी, सीयूटी यूजी 2026 हो जाएगी, पीजी वाले बच्चे आ जाएंगे, फिर हमारा वो काम चलता रहेगा। ऐसे कई सारी बैचेज जाती हैं, कई सारे बैच के नए बच्चे आते हैं। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोलती क्या नहीं बोलती। बस मैं आपके लिए हमेशा डेडिकेट होकर काम करना चाहता हूँ। मुझे अच्छे से पता है ना, कौन क्या काम करने के बाद मेरा अप होगा, कौन सा क्या काम करने के बाद मेरा डाउन होगा। और इतना तो समझदार तो मैं हूँ ही। इतने सारे बच्चों का जो प्यार मुझे मिलता रहता है। तो क्लियर ये है कि यार आखिरी समय है, 2 से 3 दिन अब बच्चे हुए हैं। बहुत बच्चों के पेपर 12-13 में होंगे, बहुत के पेपर 18-19 में होंगे। माइनर वाले बच्चों के लिए अगली अलग स्ट्रैटेजी है और मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें करने का मतलब ये है, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से जुड़िए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। जुड़े रहा करिए ना यार, उसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ तो मैं बताता नहीं हूँ। इंस्टाग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी _एक्सप्रेस से जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने जारी किया था 9452088361, मेरा सदाबहार नंबर है। इससे भी आप जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े तो कोई अभी जुड़ने की आवश्यकता नहीं, बस पढ़ा करिए। बस सारी चीज़ें टेलीग्राम से, यूट्यूब से सर्कुलेट होती हैं। इन चीज़ों पर आप बहुत विशेष ध्यान रखिए। परीक्षा के समय तो और ज़्यादा ध्यान रखिए। अभी हमने एक मैराथन क्लास भी चलाई है, लाइव भी मैं ले रहा हूँ यूट्यूब पे। कुछ बच्चे और जो अच्छे जिनका 78% शांभवी का रहा है, 80% मीमांसा का रहा है, ये सब छोटी बहनें हैं। कुछ और भी अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ के टीम के साथ आप सबकी मदद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उस स्ट्रैटेजी वीडियो को देख लीजिए, एक आइडिया आपको मिल जाएगा, लिखने पे नंबर मिलेगा। ये सारी चीज़ें करनी है। परीक्षा के समय परेशान नहीं होना है। देखिए मैं हूं ना, तो चिंता नहीं करना है किसी भी बात का। सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ पे है। आप नोट्स नहीं बनाए हो तो चैट जीपीटी से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, किताबें से पढ़ो, नोट्स से पढ़ो। बहुत नोट्स मैंने दे दी है, अब वो समय नहीं है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स नोट्स करो, सारी चीज़ें वो मैं बता दी हूँ, बहुत सारे लाइव में भी मैं बताया हूँ। मेन बात यह है कि आप जब तक अपने परीक्षा का नहीं जानोगे, कैसे सवाल के नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप परीक्षा में अटेंड ही नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे दिया गया है, इसको आप सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। ये सारे कई सेक्शन में हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके ऊपर जो यहाँ पे आपका कुछ दिन पहले आया था, देखो मैं जो ऑफिशियल नोटिस निकले उसके हिसाब से समझा रहा हूँ। पहले इसको आप समझ लीजिए। इसको मैंने एक वीडियो में पहले समझाया भी है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, कैसे आपको इसी वीडियो में मैं समझाते समझाते आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, आंसर राइटिंग बताऊंगा, कितने पेज में सवाल लिखना है, कितना जल्दी खत्म करना है, कितने देर में खत्म करना है, वो सारी चीजें इससे पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन माइनर वाले बच्चों के लिए अलग रहेगा, मेजर वाले बच्चों के लिए अलग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट आपके पास एक मौका है। सबसे पहले जानिए कि बीए बीएससी प्रोग्राम सब्जेक्ट विथ 3 पेपर एंड प्रैक्टिकल, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। इन सब के लिए देखो सबसे बड़ी बात यह है कि 150 की थ्योरी रहेगी, 50 का प्रैक्टिकल रहेगा। 35-35-35 यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपका 105 नंबर का आपका पेपर बन के आएगा। क्वेश्चन पेपर आपका कितने नंबर का रहेगा? 105 का रहेगा, इतने विषय में। और ये इंटरनल वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर के 150 का आपका थ्योरी रहेगा प्लस 50 का आपका प्रैक्टिकल रहेगा।
टोटल आपका 200 नंबर का एक विषय का पेपर होगा। पहले ऐसा होता था ना कि जैसे मान लीजिए फिलॉसफी है आपका, तो फिलॉसफी में 2 पेपर, एक एथिक्स है, दूसरा इंडियन फिलॉसफी है, तो अलग अलग पेपर होते थे। लेकिन इस बार एक विषय का एक पेपर होगा। जैसे मान लीजिए फिलॉसफी है, उसका एक पेपर होगा। मैथ्स में 3 पेपर हैं, रियल एनालिसिस, ज्योमेट्री, ये है। इसका मिला के आपका एक सब्जेक्ट का एक पेपर। ये सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट आपका फिलॉसफी है, एंशियंट है, और इसके अंदर में 2 पेपर हैं। एंशियंट में आर्कियोलॉजी है और पॉलिटिकल हिस्ट्री है। ये पेपर 1 पेपर 2 ये होता है और ये विषय होता है। तो पहले इसके पेपर अलग अलग होते थे, लेकिन अब जो शेड्यूल है, अब जो पैटर्न है, क्योंकि अब सीयूटी है, मतलब एनईपी है, तो इस वजह से अगर ऐसी परीक्षा करवाएंगे तो 2 महीने तक परीक्षा चलेगी। तो इस वजह से एक विषय की एक परीक्षा होगी, यानी फिलॉसफी का एक पेपर, एंशियंट का एक पेपर, हिस्ट्री का एक पेपर, मैथ्स का एक पेपर, केमिस्ट्री का एक पेपर। तो उसमें दोनों पेपर को मिला के एक पेपर एक विषय का बनेगा। ये बात जान लीजिए, ये बड़ी चुनौती है, ये बड़ा चैलेंज है कि आप कैसे कवर करोगे। तो 150 नंबर का आपका क्या आएगा, ये थ्योरी का पेपर आएगा, और माइनर वाले बच्चों के लिए पूरा मामला आधा रहेगा। ऐसे मिटेगा यार ये। ऐसे जाएगा यार ये। चलो चला गया, अब सही है। ये हो गया, यानी 105 नंबर का आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूँ। 105 नंबर का पेपर बन के आएगा, किसका, केमिस्ट्री का आएगा, बायोकेमिस्ट्री का, बॉटनी का, फिजिक्स का, जूलॉजी का, जियोलॉजी का। 105 नंबर का पेपर बन के आएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यानी 35 नंबर का वेटेज तीनों एक साथ रहेगा। माइनर में इसका मामला कर लीजिए आप। एक्सटर्नल एग्जाम आपका एमसीक्यू होगा 60 नंबर का। माइनर वाले बच्चों के लिए बात हम अलग से करेंगे, एमसीक्यू ही करना है, उसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें साफ तौर पे कहा गया है, सब्जेक्ट विद 3 पेपर्स ओनली, एंथ्रो, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, मैथ, ऑफिशियल मैनेजमेंट। 50-50-40, यानी 50 का पहला पेपर, 50 का दूसरा पेपर, तीसरा पेपर का वेटेज 40 नंबर का, यानी 140 नंबर का आपका क्या होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, जहां पे प्रैक्टिकल नहीं है वहां पे 140 नंबर का आपका एग्जाम होगा। यानी जो पेपर बन के आएगा वो 140 नंबर का बन के आएगा। समझ लीजिए 70 का आपका वो हो जाएगा क्या, माइनर वाले बच्चों का। अब दूसरा देखिए, जल्दी जल्दी मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, इसमें समझदार हैं। सब्जेक्ट विद 2 पेपर्स ओनली, जिनमें 2 पेपर सिर्फ है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, फिलॉसफी, हिंदी, ये सब देखिए, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, संस्कृत, एजुकेशन, पॉलिटिकल, अरबिक, पर्सियन, उर्दू, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी। इसमें 70 का पहला पेपर, 70 का दूसरा पेपर, यानी इंडियन एथिक्स और इंडियन फिलॉसफी 70-70 का आएगा, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल हिस्ट्री 70-70 का आएगा, कल्चर और हिस्ट्री आपका 70-70 का मिडिवल मॉडर्न में आएगा, और हिंदी में काव्य 70 का, गद्य 70 का। तो ये है, तो 140 नंबर का पेपर बन के आपका किसका आएगा, एक विषय का। यानी हिंदी का जब पेपर होगा तो 140 नंबर का होगा, फिलॉसफी का 140 का होगा, एक पेपर ही होगा। क्लियर, समझ लीजिए। इसके बाद और इससे अच्छे से समझा भी नहीं सकता मैं, ये भी बात जान लीजिए। एक्सटर्नल एग्जाम 70 नंबर की, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करेंगे तो आपके जो भी मित्र कुंभकर्ण की नींद में भी सो रहे हैं, निद्रा में, वो जग जाएंगे, पास हो जाएंगे कम से कम। 140 में 40% नंबर पाना भी आपके लिए अनिवार्य है। 140 का 40% नंबर करो, कितना नंबर होगा बताना कमेंट बॉक्स में। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक अलग पैटर्न ये भी है, इसमें लिखा गया है सब्जेक्ट विद 2 पेपर्स एंड प्रैक्टिकल्स, वोकल, सितार, पेंटिंग। इसमें 100 नंबर की आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और 50 नंबर का आपका माइनर वालों का एग्जाम होगा। इसमें लिखा गया है सब्जेक्ट विथ 2 पेपर्स एंड प्रैक्टिकल, जिन सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं और एक प्रैक्टिकल है, यानी कि डिफेंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, स्टैट्स, कंप्यूटर, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे 120 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर आएगा, जिनमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, 2 पेपर और प्रैक्टिकल एक अलग रहेगा। माइनर वालों का 60 में होगा। इधर देखिए, मेजर कोर क्रेडिट सेमेस्टर्स प्रोग्राम विथ 3 कोर पेपर एंड 1 माइनर पेपर। ये बीकॉम वाले बच्चों के लिए है, ये बीकॉम वाले बच्चों के लिए। देखो, बीकॉम वाले बच्चों का 70 का एक पेपर होगा, 70 का दूसरा पेपर होगा, 70 का तीसरा पेपर होगा।
3 पेपर आपके ये रहेंगे और आपका एक माइनर का पेपर होगा, माइनर। और आपका सी इंटरनल एग्जाम 30 का हुआ है, तो 300 का ये, और माइनर आपका 70 का होगा। जो एक पेपर माइनर का वो 70 का होगा, बाकी इंटरनल में आपने दिया होगा 100, यानी 400 में टोटल बीकॉम का रिजल्ट बनेगा। और बीए में रिजल्ट बनेगा आपका 500 नंबर में, यानी कि 500 नंबर में आपका बीए में रिजल्ट बनेगा और 400 टोटल मार्क्स में आपका बीकॉम का रिजल्ट बनेगा। आपको समझ अब आ चुका होगा ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद कुछ फोकस नहीं करना, अब सीधे यहाँ पे फोकस करना है। जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से भैया आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने सवाल कैसे आ रहे हैं। देखिए, ये मैं पेपर के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके टीचरों ने जो लिखा होगा वो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये है सब्जेक्ट विथ 3 पेपर्स एंड प्रैक्टिकल्स, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। इन सब का पेपर किस तरीके से आएगा। अब इसको आपको पता है कि ऊपर मैंने बताया है 35, 35, 35, यानी 105 का आपका शायद यही आएगा ना, आप देख लीजिए मिला के। इसमें लिखा गया है शॉर्ट आंसर आपके आएंगे 4। देखो यहाँ पे पेपर 1 35 मार्क कवर करेगा, पेपर 2 35 मार्क कवर करेगा, पेपर 3 35 मार्क कवर करेगा। समझ रहे हो ना आप, क्लियर। यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो 4 सवाल आपके शॉर्ट आंसर में दिए जाएंगे पेपर 1 से, यानी मान लीजिए कि आपका पेपर 1 में यहाँ पे कौन सा हमको, मान लीजिए केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री है आपका, केमिस्ट्री अगर आपका है तो केमिस्ट्री में मान लीजिए कि आपका कोई एक जो पहला पेपर होगा उसमें 4 शॉर्ट आएंगे, 3 अटेम्प्ट करने होंगे, 3-3 नंबर के सवाल रहेंगे, टोटल 9 नंबर यहाँ पे टोटल नंबर हो गया, यानी 4 शॉर्ट में 3 अटेम्प्ट करने होंगे। मीडियम टाइप के जो सवाल रहेंगे उसमें 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। 6 नंबर का यहाँ पे आपका 3 दोनों 6, और यहाँ पे 12 नंबर का वेटेज हो गया है ना, यानी कि एक सवाल 6 नंबर का रहेगा। जो मीडियम टाइप वाला है 6 नंबर का एक सवाल रहेगा, 2 इसमें करने होंगे, 3 सवाल आएंगे उसमें 2 करने होंगे, इसमें 3 सवाल 4 सवाल आएंगे शॉर्ट में, 3 सवाल करने होंगे, 3-3 नंबर का वेटेज रहेगा, तो 9 और 12 यानी 12 और 9 21। और आपका एनालिटिकल मतलब एक लॉन्ग आंसर आएगा जो उसमें 2 सवाल रहेंगे, उसमें आपको सिर्फ एक करना होगा 14 नंबर का, यानी 14 टोटल हो गया 35। आपका पेपर 1 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। सब्जेक्ट आपका क्या है, मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स का जो आपका पहला पेपर है उसका वेटेज 35 का है, दूसरे पेपर का भी वेटेज इसी तरीके से है। जो आपका दूसरा पेपर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी रहता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी तो हूँ नहीं, तो शॉर्ट आंसर उसमें भी 4 आएंगे, 3 करने होंगे 9, 3 मीडियम टाइप के रहेंगे जिसमें 2 करने होंगे, 6-6 नंबर के 12। और लिखा भी गया है 60 से 80 वर्ड्स, 3 नंबर के जो सवाल रहेंगे शॉर्ट वाले उसको 60 से 80 वर्ड। अब इसको आपको मैनेज करना होगा। देखिए टाइम भी दिया गया है 5 से 6 मिनट। अब आपको ये पता है ना 5 से 6 मिनट में आप एक पेज आराम से भर सकते हो। देखो ये भी कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलना चाहिए, ये आपके दिमाग में नहीं चलेगा भैया तो किसके दिमाग में चलेगा। अब देखो क्लियर बात है, 5 से 6 मिनट का टाइम दिया गया है ना यहाँ पे, क्लियर 5 to 6 मिनट एक सवाल करने के लिए, 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट में अगर आप मुश्किल से पेज का तो 2/3 भाग भर दोगे, मान लीजिए एक पेज ऐसे है, एक पेज का आप 2/3 तो यहाँ तक तो भर दोगे, तो शॉर्ट आंसर आपको देख लीजिए कि जितने शॉर्ट आंसर हैं, मान लीजिए कि 3 शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं, 3 शॉर्ट आंसर में कम से कम आपका 2-2-2 यानी पेपर 1 का 2 पेज, पेपर 2 का 2 पेज, पेपर 3 का 2 पेज, 2/3 6 पेज आपका ये हो गया। इसमें लिखा गया 9 से 10 मिनट, जो सवाल आपके 6-6 नंबर के रहेंगे उसको 9 से 10 मिनट। इसको आप लिख सकते हो 2-2 पेज में, पेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप यहीं से मैं सिखा दे रहा हूँ, उसको बताना नहीं है वहां जाके, ये आपने ये नहीं बताया। मान लीजिए कि यहाँ पे 9 से 10 मिनट आपके लिए दिया गया है, किसके लिए, जो आपका मीडियम टाइप का है, 2 मीडियम यहाँ आएगा, 2 मीडियम यहाँ, 6 सवाल आपके मीडियम टाइप के रहेंगे, 6 सवाल मीडियम टाइप के रहेंगे, 9 सवाल आपके शॉर्ट करने होंगे, है ना, 9 त्रिक 27, 3-3 नंबर के, 6 36, और 14-14-14 3 सवाल आपके बड़े रहेंगे, यानी कि 14 नंबर के आपके 3 लॉन्ग रहेंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, एक पेपर में 105 नंबर का आपका पेपर होगा। टाइम मैनेजमेंट करिए, यहाँ पे 5 से 6 मिनट यहाँ दिया गया है, हम मानते हैं कि 5-5 मिनट आप एक एक शॉर्ट पे लेंगे, तो 9 × 5 = 45 मिनट में आप क्या करेंगे,
शॉर्ट आंसर करोगे, ठीक है। 45 मिनट में आपका शॉर्ट आंसर हो जाना चाहिए। इसके लिए आप 10-10 मिनट लीजिए, 10 छके 60, यानी कि 45 मिनट आपका शॉर्ट, 60 मिनट आपका लॉन्ग, मतलब मीडियम टाइप में। कितना मिनट हो गया? 45 और 60, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। अब आपके पास बचता है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट में आप 15-15 मिनट में आप एक एक कर दीजिए। क्या ना हुआ? कितना मिनट बचता है आपके लिए? 60 मिनट ये हो गया, 45 मिनट ये हो गया लॉन्ग में। और यहाँ पे देखिए 25 से 28 मिनट लिखा हुआ है, 28 मिनट, 1.5 घंटे। अच्छा, 2 ही करने हैं यार इसमें, 2 3 6, हाँ, तो हिसाब से तो आप उस हिसाब से अपनी टाइमिंग अपना सेटअप कर लीजिएगा। 1 घंटे में इसको करना है, 1 घंटे में इसको, 1 घंटे में। हम ज़्यादा टाइम बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए 5 3 15 प्लस 10 दूनी 20, 15 20 35, और एक लॉन्ग करना है, हाँ, लॉन्ग के लिए 25 मिनट, ठीक तो है। 15, यानी कि आप उस हिसाब से अपना 5-5 मिनट में शॉर्ट करिएगा, 10-10 मिनट में लॉन्ग करिएगा, और 25 मिनट में एक, जो 10-10 मिनट में आप मीडियम करिएगा, 25 मिनट में आप लॉन्ग करिएगा। अब 25 मिनट का मतलब कितना पेज जानते हैं? 4 पेज। शॉर्ट आंसर आप आधे आधे पेज में लिखिएगा, हाफ पेज में शॉर्ट आंसर, ये इनके लिए बता रहा हूँ। हाफ पेज में शॉर्ट आंसर करिएगा। मीडियम टाइप वाला आप लिखिएगा 1.5 पेज में, 1.5 पेज, ठीक है। मीडियम टाइप में 1.5 पेज में आप कर लीजिएगा। और लॉन्ग आंसर में आप 4-4 पेज लगेगा, या 4 3 12, 3 सवाल लॉन्ग का रहेगा, 12 पेज लॉन्ग के लिए, और 3 2 3 6, 3 3 6 9 पेज में आप मीडियम लिखिएगा, और 12 9 21, और शॉर्ट आंसर में आपके 4.5 पेज। कुल मिला के आप 25 से 26 पेज का आपका पूरा प्रोफार्मा हो गया। इस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट, घड़ी आप स्मार्ट वॉच मत लगा के जाइएगा, नॉर्मल वॉच लगा के जाइएगा। ये तो मैंने बात कर ली आपके लिए यहाँ पे, ये मैंने यहाँ बात कर ली। अब दूसरे पे आते हैं, ओएम माइनर वाले बच्चों का एमसीक्यू होगा। अब इस पे है, पहला तो मैंने ये बता दिया आपको। अब दूसरा जो आपका सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है सब्जेक्ट विथ 3 पेपर्स ओनली, जिसमें 3 पेपर सिर्फ है। उसके लिए क्या आएगा पेपर में? देखो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये सब आप अपने टीचर से पूछे होंगे, टीचर आपको क्लासरूम में बताए होंगे। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है जिसमें 3 पेपर ओनली है। इसका टोटल नंबर रहेगा कितना? 140 नंबर का पेपर आएगा। ये पहला पेपर 50 का, दूसरा पेपर 50 का, तीसरा पेपर 40 का वेटेज, यानी कि 50-50-40, यानी थर्ड पेपर आपका 40। इसमें बहुत लॉन्ग मीडियम नहीं लिखा गया, इसमें लिखा गया शॉर्ट आंसर 3 आएंगे, उसमें से 2 करने होंगे, 5-5 नंबर के 2 होंगे, यानी कि 10 नंबर का ये रहेगा। 4 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जिसमें 2, यानी 2 लॉन्ग 20-20 नंबर के रहेंगे। देखो अब टाइमिंग भी लिखा गया 30 से 32 मिनट, 8 से 9 मिनट। ऐसे ही दूसरे पेपर से भी होगा, ऐसे तीसरे पेपर से होगा, सबका सेम वैसे वेटेज है। साफ तौर पे देखिए 30 से 32 मिनट का मतलब है 5 पेज, यानी 4.5 भी पेज आप लिख सकते हो जिसकी स्पीड धीमी हो। 8 से 9 मिनट का मतलब है कि 1 पेज पूरा होना चाहिए। 2 सवाल आपके 5-5 नंबर के, 1-1 पेज में लिखिएगा। 8 से 9 मिनट, तो 1 2 मतलब 2 2 4 2 6 पेज यहाँ पर हो गया। 6 पेज में आप क्या करिएगा, जो आपके शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, और यहाँ पे 2 लॉन्ग 2 लॉन्ग 2 लॉन्ग, यानी 6 लॉन्ग आपके आ रहे हैं। 6 लॉन्ग को आप करिएगा 30 मिनट में, 3 छक्का तो मिनट चला जाएगा। 6 लॉन्ग को आप करिएगा, 6 पेज में इसको करिएगा, और 2 2 4 2 6 लॉन्ग आ रहे हैं। इसमें 30 से 32 मिनट, 30 से 32 मिनट, 30 से 32 मिनट, 25 से 28 मिनट, ये यहाँ पे टाइमिंग सेटअप की गई है। 8 से 9 मिनट देखिए लिखा गया है, यानी कि आप 8 ही मिनट मान के लिखिए। 8 मिनट में आपका एक पेज हो जाएगा, यानी कि 8 छंग 48 मिनट, यानी 45 मिनट पे आपका शॉर्ट हो जाना चाहिए 6, और उसके बाद बचेगा 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट में आप अगर मान लीजिए कि आपको 6 लॉन्ग करने हैं, तो एक एक पे आप लगाइएगा 20-20 मिनट लगाइएगा, तेज स्पीड से लिखिएगा। तो 20 छक्का 120 यानी 2 घंटे में आप क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, और 45 मिनट में शॉर्ट करेंगे, उसमें आगे पीछे हो जाएगा। तो एक टाइमिंग सेटअप करना है। इसके लिए है एंथ्रो के लिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, मैथ, ऑफिस मैनेजमेंट, यानी मैथ्स में मान लीजिए कि आप रियल एनालिसिस है, और ज्योमेट्री है, और तीसरा कोई और है, तो इससे सबके बराबर बराबर सेक्शंस रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत होगी। अलग अलग पेपर की अलग अलग पैटर्न है, देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए।
और इसमें तो OMR सीट पे होगा माइनर वाला। अब इसमें लिखा गया है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, हिंदी, संस्कृत, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, अरबिक, पर्सियन। इसमें क्या पूरा फॉर्मूला है, इसमें पेपर 1 से आपके 6 शॉर्ट आएंगे, 4 करने होंगे, 7-7 नंबर के रहेंगे, 80 से 120 वर्ड लिखना होगा, 9 से 10 मिनट का टाइम होगा। यानी कि 4 इससे आएंगे, 4 इससे, यानी 4 इंडियन फिलोसफी से आएंगे, 4 एथिक्स से आएंगे, 4 आर्कियोलॉजी से आएंगे, 4 पॉलिटिकल हिस्ट्री से आएंगे। ये अलग अलग मैं बता दे रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में जो भी है सब ये है। 6 आपको शॉर्ट यहाँ मिलेंगे, 6 शॉर्ट यहाँ मिलेंगे, 4 शॉर्ट इसमें करने होंगे, 4 शॉर्ट इसमें करने होंगे, 7-7 नंबर के, यानी कि 7-7 नंबर का मतलब ये है कि आपको 28 नंबर का यहाँ वेटेज, 28 नंबर का यहाँ वेटेज, और 3 आपको लॉन्ग यहाँ करने हैं, 3 आपको लॉन्ग यहाँ पे करने हैं। अब इसमें टाइम भी दिखा गया है। अब 3 लॉन्ग के लिए यार, 3 लॉन्ग के लिए यार अगर कर देंगे तो फिर हाँ ठीक है, 1.5 घंटे का यहाँ पे डिसाइड किए हैं अपना, सही है। ये अपना 9 से 10 मिनट लिखे हैं, तो इसको हो जाएगा 4 करने हैं, मतलब 9 मिनट, 9 चौक 36 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, और 30 से 35 मिनट यहाँ पे किए हैं, तो 3 सवाल। यार हमको कुछ मामला सही नहीं लग रहा है, ये 2 अटेम्प्ट करने हैं यार, यहाँ पे गलत छपा है, देखो ये 3 अटेम्प्ट करने हैं यार, हाँ 3 अटेम्प्ट कर, जो लिखा गया भैया उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सब टाइमिंग डिसाइड किए हैं, 1.5 घंटे में इस पेपर को खत्म करना है, 1.5 घंटे में इस पेपर को खत्म करना है। यही रहेगा, लेकिन 30 से 35 मिनट यहाँ पे लगा दोगे यार, चलो उस हिसाब से अपना सेट कर लेना। 3 सवाल करना है, 3 सवाल में 30 से 35 मिनट लगाएंगे, होगा ही नहीं, 20-20 मिनट लगाओगे तब होगा। टाइमिंग ये गलत लिखी है हमको लग रहा है ये, जब 30 से 35 मिनट ईच लिखोगे भाई तुम, तो 3 घंटे में 1.5 घंटा होगा। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा गलत इसमें लिखे हैं, हम सुधार कर दे रहे हैं, यहाँ पे यार गलत टाइमिंग लिखे हैं। अब ये पेपर का पैटर्न जो बताया गया है, इसमें जो आया था ऑफिशियल, उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। 70 नंबर का इसका रहेगा वेटेज, 70 नंबर का इसका वेटेज रहेगा। तो टाइम आपको हिसाब से डिसाइड करना है, 4 अटेम्प्ट करने हैं, 4 में आपको समय लगाना है 68 मिनट लगाना है, एक एक पेज में 4 आंसर लिखिएगा, एक शॉर्ट आंसर एक एक पेज में लिखिएगा, तो 4 पेज यहाँ, 4 पेज यहाँ, 8 पेज ऐसे भर गया, और 3 लॉन्ग यहाँ पे करने हैं, 3 लॉन्ग यहाँ पे करने हैं, यानी 6 लॉन्ग करने हैं, और 6 लॉन्ग में आप समय ले सकते हैं 2 घंटे का, तो 2 घंटे का समय लेंगे 120 मिनट, यानी 20-20 मिनट में आपको लॉन्ग आंसर करना है। तो ये सब सेट होना चाहिए, घड़ी आपके पास होनी चाहिए। 20 मिनट का मतलब ये है कि आप पेज देखिए, पेजिंग पे भी नंबर इस बार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नंबर के वेटेज ज़्यादा है, 14-14 नंबर के, तो 14 नंबर का पेपर आप 3 पेज में लिख सकते हो, 3 पेज में एक सवाल का जवाब, 14-14 नंबर वाले, तो 3 हो जाएगा आपका, कवर हो जाएगा। 3 तरीक करना, दोनों 18, 18 से 24, 25-26 पेज में आप लिख लोगे। जिनकी स्पीड है वो और तेज लिखें, यानी 6 मिनट में आपका एक पेज भरना चाहिए। अगर आपको 30 पेज की कॉपी भरनी है तो उस हिसाब से फ्लो चार्ट बनाएंगे, शॉर्ट आंसर में फ्लो चार्ट बनाएंगे, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये हो गया टाइम, ये हम सबके जो आया था आपके पेपर में उस हिसाब से बता रहे, बाकी आपके टीचर क्या बताए वो हमको नहीं पता। इसमें है सब्जेक्ट विथ 2 पेपर्स एंड प्रैक्टिकल, वोकल, तबला, सितार, पेंटिंग। यहाँ पे 6 लॉन्ग आएंगे, 4 करने होंगे 20 नंबर के, 5 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, 3 करने होंगे 30 नंबर के, तो यहाँ पे टोटल 100 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। अगला हम बता रहे हैं, अगला है सब्जेक्ट विथ 2 पेपर्स एंड प्रैक्टिकल्स, यानी ज्योग्राफी, डिफेंस, साइकोलॉजी, स्टैट्स, कंप्यूटर, सोशल साइंस। यहाँ पे पेपर 1 का वेटेज 60 नंबर का, पेपर 2 का वेटेज 60 नंबर का, यानी 120 नंबर का आपका पेपर आएगा। 5 शॉर्ट में 3 करने होंगे 18 नंबर के, डिस्क्रिप्टिव में 5 में 3 करने होंगे 42 नंबर के, 14 या 42, एक सवाल का वेटेज 14-14 नंबर का है। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट करने हैं, 5 आएगा, 3 करने हैं, वही सेम टू सेम पूरा पैटर्न है। अब इसका भी आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। इसमें 35 से 40 मिनट जो लिखे हैं गलत लिखे हैं, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। आप लोग सारी चीज़ें सही मत मान के चलिए, क्योंकि ये जब यार 3 सवाल करने हैं, 35 से 40 मिनट लिखे हैं, ये वैसे ही कवर हो जाएगा यार, 1.5 घंटे का थोड़ी रहेगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, इसको 20-20 मिनट कर लीजिएगा, 20-20 मिनट्स कर लीजिएगा, इसको आप 8-8 मिनट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो 3-3-6
को करने हैं और 3-3 लॉन्ग करने हैं। तो 20 मिनट आप लॉन्ग पे लगाइएगा और आप लगाइएगा 10-10 मिनट आप शॉर्ट पे लगाइएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पेज भी कवर हो जाएगा। 3-3 साढ़े तीन पेज में आप लॉन्ग कर लेंगे और एक पेज में आप कर लेंगे शॉर्ट। ये हो गया भैया प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। इस प्रैक्टिकल क्या है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ये आपका सवाल है किसका, बीकॉम के बच्चों का। बीकॉम में 3 में 2 करने होंगे आपके 14 नंबर के और 4 सवाल आपका लॉन्ग आएगा। 20-20 मिनट का टाइम यहाँ दिया गया, 20 दूनी 40 मिनट और 35-35 मिनट में आपको 4 करने हैं। तो बीकॉम का तो सेट है, आधे घंटे में 4 14 नंबर के सवाल करने हैं 14 नंबर के, तो 2 घंटा हो गया। और 2 सवाल आपको करने हैं, और भी सवाल 35 से 40 मिनट लिखा गया। देखिए 2 सवाल आपको 7-7 नंबर के अटेम्प्ट करने। 7 नंबर का मतलब ये है कि आपको 2-2 पेज में लिखना है और 14-14 नंबर वाले आपको 4-4 5-5 पेज में लिखना है। तो ये आपका कवर हो गया। बीकॉम के लिए पूरा पैटर्न है। 3 शॉर्ट आएंगे, 3 शॉर्ट में 2 करने होंगे और डिस्क्रिप्टिव में 6 सवाल होंगे जिसमें 4 करने होंगे। तो 56 नंबर का डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 14 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर रहेगा, 2 सवाल। तो टोटल आपका टाइम लिखा गया 20-20 दूनी 40 मिनट और यहाँ पे 35-35 यानी कि 2 घंटे 10 मिनट आप 4 लॉन्ग लिखेंगे और 40 मिनट में आप शॉर्ट करेंगे। 10 मिनट में आप अपनी कॉपी का रिवीजन करेंगे, अंडरलाइन वाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये पूरा पेपर का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे सवाल आपके पेपर में अलग अलग विषय के आएंगे। अब करना क्या है आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है ना यार। ये पेपर का पैटर्न बता दिया, अलग अलग पेपर अलग अलग नंबर के, कोई 105 नंबर का पेपर बनेगा, कोई 140 नंबर का पेपर आएगा, कोई 100 नंबर का पेपर आएगा। बीकॉम वाले बच्चों का 70 मार्क्स का पेपर आएगा। तो सबके अलग अलग पेपर रहेंगे, सबका अलग अलग पैटर्न रहेगा। आपको अपने सब्जेक्ट को देखना है, जो मेजर सब्जेक्ट होंगे उसका पैटर्न अभी मैंने डिस्कस किया। माइनर वाले बच्चों की परीक्षा MCQ होगी, उस हिसाब से आप लोग को तैयार रहना है। ये पूरा का पूरा मामला मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद किसी में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ये पैटर्न सिर्फ BA BSc बीकॉम के बच्चों के लिए है। इसमें सब कुछ सेटअप किया गया। इसमें कुछ गलतियां हैं जो ऊपर लिखी गई हैं 35 से 40 मिनट, 35 से 40 मिनट, उसको आप 20-20 मिनट कर लीजिएगा। तो ये है, ये पूरी स्ट्रैटेजी का डिस्कशन है कि इस हिसाब से पढ़ना है आपको। कुछ बातें ध्यान रखिए, आंसर राइटिंग अच्छे से करिए, आंसर राइटिंग करिए। अब शॉर्ट नोट्स लिखिए जिससे कि आपको सवाल पेपर में सवाल छूटने ना पाए। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखिए, स्पीड बनाइए, बहुत जो सवाल आ रहे हैं उसको बहुत मत लिखिए और पढ़ लीजिए। समय अब आपका आ चुका है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, खूब ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए कि जिससे कुछ जिन बच्चों को भी अपना वही नहीं पता है पेपर का पैटर्न, कम से कम वो तो समझ लें यार, वो तो जान लें। ये पूरी की पूरी एक हम वीडियो इस पे ले आए। मैराथन क्लास चल रही है, इंपॉर्टेंट सवाल हम बता रहे हैं, सारी चीज़ें करेंगे आपके लिए। लेकिन आपका भी बहुत साथ चाहिए, आपने बहुत साथ दिया है, बस यही सब आपको समर्पित है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम से जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए कर दीजिए। थैंक यू।